ई कॉमर्स कंपनीज के लिए साउथ कोरिया जो है वो एक बहुत ही चहेता मार्केट है, क्योंकि साउथ कोरिया में जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरनेट पेनिट्रेशन, इसके साथ ही स्मार्टफोन अडॉप्शन भी माना जाता है, जिसको यहाँ पे सुपर फास्ट इंटरनेट स्पीड जो है वो हेल्प करता है। मैं आपको बता दूं कि साउथ कोरिया का जो मार्केट है वो फियर्सली कॉम्पिटिटिव है, लेकिन पिछले 10 साल में ई कॉमर्स जायंट कूपैंग ने इस बात को जो है गलत साबित किया है, जहां पे वो आज के टाइम पे साउथ कोरिया का मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन रिटेलर माना जाता है। सियोल बेस्ड कूपैंग जो है वो इस पोजीशन को इसलिए हासिल कर पाई है क्योंकि वो अपने कस्टमर्स को फास्ट डिलीवरी ऑप्शंस प्रोवाइड करवाती है, जहां पे आज के वक्त में कूपैंग के पास रॉकेट डिलीवरी नाम का खुद का लॉजिस्टिक्स बिजनेस भी मौजूद है, जहां पे कूपैंग में जो है लाखों की तादाद में प्रोडक्ट्स मौजूद है, जिनमें से शॉपर्स अपनी पसंद का प्रोडक्ट जो है वो चूज कर सकते हैं और उनको यहाँ पे इस बात का भरोसा भी होता है कि वो जो डिलीवरी है वो या तो ओवरनाइट डिलीवरी हो जाएगी या फिर सेम डे डिलीवरी भी उनको उस प्रोडक्ट की मिल जाएंगी, जहां पे शॉपर जो है कूपैंग से फ्रेश सब्जियों से लेके दवाइयां तक सब कुछ मंगवा सकते हैं। वहीं पे कूपैंग का यहाँ पे ये दावा है कि जितने भी ऑर्डर्स उनको रिसीव होते हैं उसका 99.6% जो है वो विद इन 24 आवर्स के अंदर डिलीवर भी कर देते हैं। तो आज के इस ब्रांड स्टोरी में हम साउथ कोरियन ई कॉमर्स जायंट कूपैंग के बारे में बात करेंगे कि उसकी शुरुआत कैसे हुई और आज तक जो है उसने क्या क्या हासिल किया है और आज के टाइम पे कूपैंग की जो है मार्केट में क्या स्थिति है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको हमारे ये एफर्ट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। कूपैंग की शुरुआत 2010 में बॉम किम ने की थी। मैं आपको बता दूं कि बॉम किम ने अपने अच्छे खासे करियर को छोड़ के वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को एज एन इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर के तौर पे ज्वाइन करने गए, लेकिन वहां पे पहुंचने के बाद 1 साल बिताने के बाद उन्होंने जो है वहां से ड्रॉप किया और उसके बाद जो है फिर वो सियोल लौट आए। अब क्योंकि किम का इंटरेस्ट जो है वो बिजनेस में था तो उन्होंने बिजनेस की फील्ड को ही चुना, जिसके बाद उन्होंने कूपैंग की शुरुआत की एज अ डेली डील कंपनी के तौर पर। मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में कूपैंग जो है वो ग्रुपॉन, जो कि एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस कंपनी है, उसी का कॉपी हुआ करता था और उस वक्त पे साउथ कोरिया में ग्रुपॉन जैसे ही कई सारी और भी कंपनियां जो है उस वक्त पे चल रही थी, जिसके चलते अपने बिजनेस को डिफरेंशिएट करने के लिए किम ने जो है उसको एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन के तौर पे यूएस में रजिस्टर किया, जिसके बाद ये हुआ कि वो जो यूएस की फंडिंग है उसको भी एक्सेस कर सकते थे। मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जो है उन्होंने क्लोज टू $1 मिलियन फेसबुक के एडवर्टीजमेंट में स्पेंड किया था और मैं आपको बता दूं कि वो जो है इसके चलते साउथ कोरिया के फेसबुक के टॉप एडवर्टाइजर भी बन गए थे। ओवर द टाइम किम को ये समझ आया कि ग्रुपॉन का जो मॉडल है वो यहाँ पे सस्टेनेबल नहीं है, जिसके बाद उन्होंने जो है अपनी कंपनी को एज अ ऑनलाइन मार्केट प्लेस के तौर पे ऑपरेट करना शुरू किया और इसके बाद जो है किम फिर से उस मॉडल से हट के उन्होंने जो है यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी गुड्स को डिलीवर करने के ऊपर फोकस किया, जैसे कि आपका डायपर्स हो गया, बॉटल्ड वाटर हो गया, कंज्यूमर्स को राइस हो गया, और उन्होंने ये देखा कि भाई जो डिलीवरी है वो क्विक होनी चाहिए और जितनी सस्ती हो उतना बेहतर, और तब से लेके अब तक कंपनी ने जो है इस की एस्पेक्ट को जारी रखा है। मैं आपको बता दूं कि कूपैंग ने जो है आज तक मोर देन $3.4 बिलियन इन फंडिंग कई सारे इन्वेस्टर्स से फॉर्मल फंडिंग राउंड में रेज किए हैं, जिनमें आपके सॉफ्ट बैंक, सिकोई कैपिटल, इसके साथ ही ब्लैक रॉक प्राइवेट इक्विटी पार्टनर्स भी इसमें मौजूद है। कूपैंग को जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स बिजनेसेस के तौर पे यहाँ पे देखा जाता है और मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम पे कूपैंग का जो टोटल वैल्यूएशन है वो $100 बिलियन से ज्यादा का है। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि कूपैंग जो है वो आज के टाइम पे कोरिया में तो ऑपरेट कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल एक्सपेंशन के भी उनके पूरे प्लान्स हैं। कूपैंग जो है वो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के तौर पे ऑपरेट करता है, इसके साथ ही वो जनरल कंज्यूमर मार्केट को जो है वो सर्व करता है। वहीं पे एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी होने के तौर पे उनका जो प्लेटफॉर्म है वो यंगर जनरेशन, इस केस में आपका मिलेनियल्स हो गए, उनको अट्रैक्ट करता है। मैं आपको बता दूं कि कूपैंग जो है अपने प्रोडक्ट्स को एक ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरीज में ऑफर करता है, जिसके चलते मल्टीपल डेमोग्राफिक्स के जो कस्टमर्स हैं वो उनके प्लेटफॉर्म पे
आते हैं। वहीं पे कुछ रिपोर्ट्स का यहाँ पे ये भी कहना है कि कंपनी जो है वो अग्रेसिवली आपका मोबाइल सेवी जो कंज्यूमर्स हैं उनको टारगेट कर रही है और यंग मदर्स जो है उनको भी टारगेट कर रही है, जहाँ पे वो लोग बेबी प्रोडक्ट्स, इस केस में आपका डायपर्स हो गया, उनको लो प्राइसेस में ऑफर करती है। कूपेंग जो है वो करेंटली साउथ कोरिया में ही ऑपरेट करती है और मैं आपको बता दूं कि जितना ट्रांजैक्शन होता है उनके प्लेटफॉर्म में उसका 60% ऑफ द ट्रांजैक्शन जो है वो यहाँ पे औरतें करती है। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि कंपनी के जो ऑफिसेज है वो इस वक्त में यूएस और चाइना में भी स्थित है। वहीं पे ये भी रिपोर्ट आई है कि कंपनी जो है वो इंटरनेशनल क्लाइंट बेस के लिए अपने सर्विसेज जो है उसको भी एक्सपैंड करने वाली। कूपेंग जो है वो अपने वेबसाइट के थ्रू ऑपरेट करता है, जहां पे उनका एक वेबसाइट है www.coupangusa.com, जिसके तहत जो है वो लोग एक्टिविटीज, लोकेशंस और जो सर्विसेज है उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। इसके साथ ही कंपनी का जो ऑनलाइन पोर्टल है जो कि है आपका www.coupang.com, जिसके थ्रू वो ऑपरेट करता है, उसमें जो है कस्टमर्स आके जितने भी डील्स है, प्रोडक्ट्स हैं, उनको ब्राउज कर सकते हैं। इसके साथ ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं जो भी उनके मनपसंद का प्रोडक्ट है उसको लेके, वहीं पे उस आइटम की जो डिलीवरी है उसको भी अरेंज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 75% ऑफ जो सेल्स है वो कूपेंग के मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू आते हैं, जहां पे उनका जो एप्लीकेशन है वो एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। कूपेंग किसी थर्ड पार्टी कैरियर के ऊपर निर्भर रहने की बजाय कूपेंग के पास जो है खुद का डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक नेटवर्क है, जिसके चलते वो जो है और भी ज़्यादा जल्दी और एफिशिएंट तरीके से डिलीवरीज को कर पाते हैं। जहाँ पे कूपेंग के पास कई सारे वेयर हाउसेज है, डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ है, साउथ कोरिया में उनके जगह जगह पे फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं। इसके साथ ही कंपनी के पास जो है खुद के डिलीवरी ड्राइवर्स मौजूद हैं, जिनको कूपेंग मैन के तौर पे जाना जाता है। कूपेंग जो है वो एक इंटायरली सेल्फ सर्विस रिटेल ऑपरेशन के तौर पे ऑपरेट करता है, जहां पे जितने भी कस्टमर्स हैं वो कंपनी के किसी भी मेंबर के साथ बिना इंटरेक्ट किए हुए इंडिपेंडेंटली वो कंपनी के मोबाइल एप्लीकेशंस या फिर उनके मोबाइल या डेस्कटॉप वेबसाइट के मदद से जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको ब्राउज कर सकते हैं। इसके साथ ही अकाउंट डिटेल्स को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं और जितनी भी डिलीवरीज हैं उनको अरेंज भी कर सकते हैं। इसके साथ ही कूपेंग जो है वो अपने कस्टमर्स को ऑनगोइंग केयर प्रोवाइड करवाता है, जहां पे वो उनके जितने भी कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो साल के 365 दिन कोई भी अगर दिक्कत होती है कस्टमर को, उनके साथ डील करने में, उनके क्वेरीज को सॉल्व करने में यहाँ पे मौजूद रहते हैं। इसके साथ ही अच्छी बात यह है कि जितने भी कस्टमर के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको फ़ोन के ऊपर या फिर ऑनलाइन जो है कांटेक्ट किया जा सकता है, जहाँ पे कस्टमर केयर्स के पास ये अथॉरिटी भी होती है कि अगर किसी कंज्यूमर को यहाँ पे कोई दिक्कत हुई, कोई इनकन्वीनियंस हुई, तो वो लोग जो है डायरेक्ट उनको कॉम्पनसेशन के तौर पे जो है कोई ऑफर प्रोवाइड करवा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि कंपनी जो है वो पर्सनलाइज्ड कस्टमर केयर प्रोवाइड करवाने के साथ साथ वो लोग जो है सपोर्ट रिसोर्सेज भी अपने वेबसाइट के थ्रू अवेल करवाते हैं, जहां पे शिपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन, इसके साथ साथ FAQs भी वहां पे मौजूद होते हैं जो कि कस्टमर्स उनको देख सकते हैं। इसके अलावा चाहे तो कस्टमर्स जो है जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है कूपेंग के, जिसमें आपका ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, उसके थ्रू भी कम्युनिकेट या फिर उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ये भी जानने की ज़रूरत है कि कूपेंग जो है रेंज ऑफ कंपनीज के साथ क्लोजली वर्क करती है ताकि वो लोग जो है एफिशिएंट और रिलायबल सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा सके। इसके साथ ही उनकी जो पार्टनरशिप होती है उसको ब्रॉडली कैटेगराइज किया जाता है, जहाँ पे उनके जो है सप्लाई पार्टनर्स है, वेंडर पार्टनर्स है, टेक्नोलॉजी पार्टनर्स है, इसके साथ ही स्ट्रेटेजिक एंड अलायंस पार्टनर्स भी मौजूद है। कूपेंग ने जो है एक एक्सक्लूसिव ऑनलाइन रिटेल पार्टनरशिप भी लॉन्च की है दी ऑनेस्ट कंपनी के साथ, जो कि एक यूएस बेबी प्रोडक्ट और हाउस होल्ड गुड्स मेकर है, जिसको एक्ट्रेस जेसिका एल्बा ने फाउंड किया है, जहां पे उनका एम ये है कि इन प्रोडक्ट्स को साउथ कोरिया के जो मार्केट में है उसमें इंट्रोड्यूस कराया जा सके। कूपेंग का मोस्ट ऑफ द कॉस्ट है वो उनके सप्लाईज और रिसोर्सेज के
प्रोक्योरमेंट में जाता है। इसके साथ ही उनका जो खर्चा है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के मेंटेनेंस, डेवलपमेंट, इसके साथ ही जो उनका आईटी और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में, वहीं पे लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ऑपरेट करने में, जिसमें मोस्ट ऑफ द जो आपका खर्चा है वो आपका जो उनके डिलीवरी व्हीकल्स हैं उनके लिए फ्यूल परचेज करने में जाता है। इसके अलावा मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम्स के जो ऑपरेशंस है, इसके साथ ही जो मैनेजमेंट है उनके पार्टनरशिप्स की, और जो पर्सनल्स हैं उनके रिटेंशन में, यानी कि जो लोग काम करते हैं उनको सैलरी देनी होती है, तो इन सब के खर्चे में जो है उनका जो कॉस्ट है वो लगता है। वहीं पे कंपनी के जो इंटरनेशनल ऑफिसेज है जिसमें कई सारे लोग काम करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी भी सैलरी उनको देनी पड़ती है, जिसके वजह से इस कॉस्ट में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। मैं आपको बता दूं कि कूपैंग जो है वो कई सारे अपने प्रोडक्ट्स की सेल और डिलीवरी के थ्रू जितना भी रेवेन्यू है वो अर्न कर पाता है, जहाँ पे कई सारे कैटेगरीज में वो जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोवाइड करवाता है कस्टमर्स को, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके होमवेयर, टॉयज़ एंड गेम्स हो गया, बुक्स हो गया, बेबी गुड्स हो गया, जो कि अपने ऑनलाइन और ई कॉमर्स मोबाइल प्लेटफॉर्म के थ्रू वो लोग प्रोवाइड करवाते हैं। मैं आपको बता दूं क्योंकि कूपैंग जो है वो एक प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है, तो जो भी वो रेवेन्यू अर्न करती है उसके फिगर्स तो वो ज़्यादा नहीं बताती है, लेकिन कुछ ऐसे रिपोर्ट्स निकल के आए थे कि 2016 के पहले 6 महीने में उन्होंने जो है $782 मिलियन का जो रेवेन्यू है वो अर्न किया था, और तब से लेकर जो है ये रेवेन्यू का आंकड़ा जो है वो बढ़ता ही गया है। जहां पे 2020 में कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ऐसी रिपोर्ट निकल के आई है कि कूपैंग की जो नेट सेल है वो ईयर ऑन ईयर 91% से जंप की है, जहां पे 2020 में उनका जो टोटल सेल है वो $11 बिलियन का हुआ था। इसके साथ ही जो कंपनी का नेट लॉस है वो भी यहाँ पे नैरो हुआ है, जहाँ पे 2020 में जो नेट लॉस टोटल हुआ है कंपनी का वो $567.6 मिलियन का था। वहीं पे 2019 में ये जो आंकड़ा है आपका $770.2 मिलियन का बताया गया। इसके साथ ही आपको ये भी जानने की जरूरत है कि 2020 में कूपैंग जो है वो टॉप रैंक्ड साउथ कोरियन ई कॉमर्स फर्म रही है, जिसके पास साउथ कोरिया में टोटल 19.2% का मार्केट शेयर था। इसके साथ ही उनके जो बाकी के कॉम्पिटिटर्स है जैसे कि नेवर कॉप्स, उनके पास जो है 13.6% का मार्केट शेयर था। वहीं पे ईबे कोरिया के पास जो है यही परसेंटेज आपका 12.8% का था। वहीं पे अगर यूरो मॉनिटर की माने तो उनका यहाँ पे ये कहना है कि कूपैंग जो है वो वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट ई कॉमर्स फर्म भी बन जाता है। कूपैंग के पब्लिक मार्केट में डेब्यू करने से सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प ने जो है थर्सडे में सिर्फ $33 बिलियन का जो है उनको मुनाफा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि थर्सडे को जब कूपैंग पब्लिक गई, उसने अपना आईपीओ निकाला, तो उसका एक शेयर जो है उनका ऑफर प्राइस से 81% अबव पे जो है वो ट्रेड कर रहा था, जिसके चलते उन्होंने जो है यहाँ पे $4.6 बिलियन जो है वो रेज किए, और बोला जा रहा है कि ये जो है यूएस स्टॉक मार्केट का बिगेस्ट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है इस साल का। मैं आपको बता दूं कि सॉफ्टबैंक ने जो है कूपैंग में इससे पहले इन्वेस्ट किया था, जहां पे उन्होंने 37% के स्टेक्स के बदले $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो है थर्सडे में $33 बिलियन का जो प्रॉफिट अर्न किया है, इसके चलते वो जो है एक हेडलाइन भी बन गई है। बाकी दोस्तों मेरा आपसे यहाँ पे ये सवाल है कि क्या आपने इस साउथ कोरियन ई कॉम जायंट कूपैंग के बारे में पहले सुना था? क्या आपको इसके बारे में कुछ पता था? और क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में जैसे कूपैंग अब इंटरनेशनल मार्केट में वेंचर आउट कर रही है, आपको लगता है कि यहाँ पे स्लाइटली चांसेस है, थोड़े से भी चांसेस है कि कूपैंग जो है यहाँ पे इंडियन मार्केट में आने की सोचे, गिवन द फैक्ट कि इंडियन मार्केट में ऑलरेडी कई सारे बड़े प्लेयर्स जैसे कि वॉलमार्ट ओन्ड फ्लिपकार्ट, इसके साथ साथ अमेज़ॉन और भी कई सारे प्लेयर्स ऑलरेडी मौजूद है। जो भी आपके थॉट्स हैं हमारे को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही ऐसे ही ब्रांड स्टोरीज पाने के लिए और ब्रांड न्यूज़ के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मेरा नाम तौहीद रहमान है, मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहे नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।